वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आइए आज हम देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस, उनके मीनिंग्स और साथ में उनके यूजेस। लेट्स बिगिन द वीडियो। बदले में को कहा जाता है इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ, बदले में। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू बाइक इन ल्यू ऑफ ओल्ड वन। आई वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ। अ न्यू बाइक, एक नई बाइक। इन ल्यू ऑफ, बदले में, किसके बदले में? ओल्ड वन। तो मैं पुरानी के बदले में एक नई बाइक खरीदना चाहता हूँ। सो इन ल्यू ऑफ मीन्स बदले में। नेक्स्ट है आशा में। आशा में इन द होप ऑफ। इन द होप ऑफ, इसको कैसे यूज करेंगे? ही वॉज गिविंग मी इम्पोर्टेंस इन द होप ऑफ अ गुड जॉब। वो मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा था इस आशा में कि उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, आशा में इन द होप ऑफ। अगला फ्रेज है के बावजूद। के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, काफ़ी यूज होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ पुटिंग हिज बेस्ट एफर्ट्स ही लॉस्ट द कॉम्पिटिशन। अपने बेस्ट एफर्ट्स देने के बावजूद वो कंपटीशन हार गया। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। विस्तार में। विस्तार में मतलब इन डिटेल। इन डिटेल, ये भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होता है। प्लीज़ नरेट द इंसिडेंट इन डिटेल। तुम उस इंसिडेंट को कृपया विस्तार में बताओ। ठीक है ना। नरेट मतलब बताना, इंसिडेंट मतलब वाक्या। इंसिडेंट मतलब वाक्या और एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। दोनों देखो बोलने में कुछ कुछ मिलते जुलते से हैं, इंसिडेंट एक्सीडेंट। डोंट कंफ्यूज देम। इंसिडेंट इज वाक्या और एक्सीडेंट इज दुर्घटना। तो विस्तार में इन डिटेल। प्लीज टेल मी इन डिटेल, मुझे विस्तार में बताओ। इसके बाद आता है के संबंध में। के संबंध में इसका आएगा इन रिगार्ड ऑफ। इन रिगार्ड ऑफ, आई डोंट नो एनीथिंग इन रिगार्ड ऑफ दैट इंसिडेंट। मुझे उस वाक्य के बारे में या उसके संबंध में कुछ नहीं पता है। इन रिगार्ड ऑफ, के संबंध में। नेक्स्ट फ्रेज इज ठीक समय पर। ठीक समय पर, इसका फ्रेज बनेगा इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम। इसका सेंटेंस होगा आई टेल यू एवरीथिंग इन द निक ऑफ टाइम। मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा ठीक समय पर। ठीक समय आने पर मैं तुमको सारी बात बता दूंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग इन द निक ऑफ टाइम। या ही एस्केप्ड इन द निक ऑफ टाइम। वो एस्केप कर गया, बाहर निकल गया, बच गया ठीक समय पर, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। नेक्स्ट इज इस बीच। इस बीच मतलब इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम ही फिनिश्ड हिज वर्क। इस बीच उसने अपना काम खत्म कर लिया। इन द मीन टाइम ही फिनिश्ड हिज वर्क। इस बीच, इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम। किसी भी हालत में, इसके लिए यूज करेंगे हम इन एनी केस। इन एनी केस। आई वॉन्ट दिस जॉब इन एनी केस। मुझे किसी भी हालत में ये जॉब चाहिए। इन एनी केस, किसी भी हालत में। जल्दी में। जल्दी में इन अ हरी। इन अ हरी, आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। या आई विल टॉक टू यू लेटर, आई एम इन अ हरी, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। आई एम इन अ हरी। अगला है के सम्मान में। इन द ऑनर ऑफ। इन द ऑनर ऑफ। द पार्टी वॉज इन द ऑनर ऑफ माई फादर। पार्टी मेरे पिताजी के सम्मान में थी। द पार्टी वॉज इन द ऑनर ऑफ माई फादर। सो इन द ऑनर ऑफ, के सम्मान में। नेक्स्ट इज की नज़र में। की नज़र में मतलब इन द आइज ऑफ। इन द आइज ऑफ, उनकी नज़र में, इन देयर आइज। ही एंजॉयज अ गुड रेपुटेशन इन द आइज ऑफ हिज कुलीग्स। वह अपने कुलीग्स की नज़रों में एक अच्छी रेपुटेशन एंजॉय करता है। ठीक। इन द आइज ऑफ मतलब की नज़र में। के हित में। के हित में इन द इंटरेस्ट ऑफ। इन द इंटरेस्ट ऑफ। टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम हर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ यू। उससे दूरी बनाना तुम्हारे हित में है।
वो अच्छी लड़की नहीं है, उससे दूरी बना लो। उससे दूरी बनाना तुम्हारे हित में है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ यू, या इट्स इन योर इंटरेस्ट। के नाम पर, इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ। आई एम स्टार्टिंग दिस चैनल इन द नेम ऑफ यू। मैं ये चैनल तुम्हारे नाम पर शुरू कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है एक क्षण में, एक क्षण में, एक पल में, इन एन इंस्टेंट, इन एन इंस्टेंट। इंस्टेंट होता है एकदम, एक पल, एक क्षण। एवरीथिंग वॉज ruined इन एन इंस्टेंट। हर चीज़ तबाह हो गई एक क्षण में, एक पल में सब कुछ तबाह हो गया। भूकंप इतना ज़्यादा था, भूकंप इतना तीव्र था कि हर चीज़ एक क्षण में तबाह हो गई। एवरीथिंग वॉज ruined up। निगरानी रखना, निगरानी रखना, कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन। आई फील एज इफ समवन इज कीपिंग एन आई ऑन मी। मुझे लगता है, आई फील, कि कोई मुझ पर नज़र रख रहा है, कोई मेरी निगरानी कर रहा है। कीप एन आई ऑन, निगरानी रखना या नज़र रखना। सो दीज वर द फ्रेजेस जो आप याद करके अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश या हिंग्लिश किसी भी भाषा के सेंटेंसेस के बीच में यूज़ कर सकते हैं। तो इनको याद कीजिए अच्छे से और यूज़ करना शुरू कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।